हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें आपके 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन आपकी कंप्लीट कराने वाले हैं। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। ये क्लास आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ले सकते हैं, चाहे आप रेलवे में एएलपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, या फिर आप रेलवे में आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सभी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपकी प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो आपकी आने वाली परीक्षा है उसमें भी आपकी कंफर्म यहाँ पर आपके 100% यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है। पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 52 लिखा हुआ है कि भारत में किन राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो आपका मध्य प्रदेश राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके सबसे ज्यादा टाइगर हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपका लिखा है नकदी, क्या लिखा है? नकदी की फसल कौन सी होती है? तो नकदी की फसल आपकी गन्ना हो गया, रबर हो गया, तंबाकू हो गया, कपास हो गया, सूरजमुखी, ये आपकी कौन सी है? नकदी फसल है, भारत की आपकी नकदी फसल है। यहां से क्वेश्चन आपका कंफर्म पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 54 नंबर लिखा है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चावल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 55 आपका लिखा है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 56 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका प्रथम स्थान, यानी कि दूध उत्पादन में भारत का विश्व में, पूरे विश्व में आपका पहला स्थान है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 57 आपका लिखा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहां से हुआ है? तो आपका तारापुर महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 आपका लिखा है कि भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वह किस नदी पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका से क्या हो जाएगा? शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है, आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 59 नंबर लिखा हुआ है देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर है? तो आपका 1875 ईस्वी कुल्टी पश्चिम बंगाल में, कहां पर है? 1875 ईस्वी कुल्टी पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 60 नंबर क्वेश्चन लिखा है आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आपका भारत और श्रीलंका, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 61 आपका लिखा है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो आपका उत्तर प्रदेश जो है वो आपको सबसे ज्यादा आपकी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 62 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपका उत्तरी गोलार्ध में है, कहां पर है? आपका उत्तरी गोलार्ध, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 63 आपका लिखा है कि भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो आपका प्रायद्वीपीय पठार का क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 आपका लिखा है जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो आपका क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है, क्या कहलाता है? अक्साई चीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 आपका लिखा है कि भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो आपका लद्दाख, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 66 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है किस देश के साथ न्यू मूल द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो आपका बांग्लादेश के साथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर लिखा हुआ है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका 23 डिग्री और तीन 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 मिनट, यहाँ पर उत्तर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है आपका 68 नंबर लिखा है कि भारत का कौन सा राज्य तीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आपका त्रिपुरा, इसके नाम से ही जैसा आपका पता चल रहा है त्रिपुरा यानी तीन, मतलब तीन होता है, और आपका त्रिपुरा यानी बांग्लादेश तीन ओर से घिरा हुआ है, आपको याद रखना है इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 आपका लिखा है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो आपका हो जाएगा सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 70 नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है
मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो आपका छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 71 आपका लिखा है कि भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, आपका मिजोरम हो गया। ये आपके 4 राज्य हैं, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 आपका लिखा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका अन्नायमुडी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 73 नंबर लिखा है कि स्वतंत्र क्या लिखा है? स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 74 नंबर लिखा हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो आपका हो जाएगा सर सिरन, क्या हो जाएगा? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था, याद रखेंगे, ठीक है। इसी वजह से रेडक्लिफ नाम है उसका, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 75 नंबर लिखा हुआ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्य का क्रम क्या है? तो आपका पहले नंबर पर आपका है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र है। चौथे नंबर पर क्या आता है आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 76 नंबर लिखा है कि भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? आपका सिक्किम राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 77 आपका लिखा है सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो आपका मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 78 आपका लिखा है कि जानवर की क्या लिखा है? यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है जावर की खान किस राज्य जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका क्या हो जाएगा? जस्ता उत्पादन के लिए। किसके लिए है? जस्ता उत्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 आपका लिखा है धृति योजना काल में लगाए गए तीन तीन नए कारखाने कौन से थे? तो आपका हो जाएगा भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। क्या है? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 आपका लिखा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 81 नंबर लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो आपका भारतीय रेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा कमाई आपकी भारतीय रेल से होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 82 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी? आपका 16 अप्रैल 1853 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 अप्रैल 1853 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 83 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत का प्रथम विद्युत रेल कब चली? आपका 1925 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 84 नंबर लिखा हुआ है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 85 नंबर लिखा हुआ है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? आपका सिक्किम, यानी कि सिक्किम में आपकी सबसे कम जनसंख्या, आपका सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 आपका लिखा है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? आपका राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 87 नंबर लिखा हुआ है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य आपका गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? यानी कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां पर हैं? तो किस राज्य में? तो आपका केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है 89 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो आपका हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 90 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो आपका केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 91 नंबर लिखा हुआ है किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इलाहाबाद और नैनी के मध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 92 नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है विश्व की सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में? तो आपका भारत में, यानी कि भारत में सबसे अधिक डाकघर है, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 93 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 94 नंबर लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो आपका हो जाएगा समझौता व थार एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा? समझौता व थार एक्सप्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 आपका लिखा है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आपका टिहरी बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 96 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध जो है ये कहां पर है? आपको कमेंट करके बताना है किस नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 97 नंबर लिखा हुआ है किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 98 आपका लिखा है सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहां पर है? तो आपका स्वर्ण मंदिर अमृतसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 99
99 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो आपका क्या हो जाएगा? पीतमपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, 100 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी आपका नर्मदा नदी है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 आपका लिखा है मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आपका मिजोरम से है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको और भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराएंगे। बहुत ही अच्छे क्लासेस हैं यहाँ पर, आपको रेगुलर क्लासेस अगर आप लेते हैं, अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप रेगुलर क्लासेस आप लेते रहेंगे। बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस हैं, कंटिन्यू यहाँ पर आपकी क्लासेस चल रही है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।